So hello guys, my name is Nikhil and you are watching Learn with Nick. So today video is all about important topics or the high impact topics that are there for the TISNET entrance examination. But before giving you the important topics, I just want to say that if you want to prepare for the maths section specifically, as I've told in my previous videos, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के मैथ्स के या कौन सेक्शन के पेपर आए हुए हैं उन्हें आपको एनालाइज करना है और उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उनमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको बना लेने हैं। तो मैंने कुछ 5 साल के पेपर एनालाइज किए हुए हैं जो मैंने अपने प्रिपरेशन के समय पे यूज़ किए हुए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला जो टॉपिक है जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नंबर सिस्टम, क्योंकि कंसिस्टेंटली इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने थोड़ा बहुत बाइफर्केशन जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है वहाँ पर मैंने कर दिया है। तो नंबर सिस्टम में जो फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो हैं एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद आ जाते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स वाले क्वेश्चंस। ओके, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, उन्हें किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट्स एंड टेंस डिजिट्स, जिसे हम साइक्लिसिटी भी बोलते हैं कि किसी नंबर के यूनिट्स डिजिट में क्या आने वाला है या फिर टेंस डिजिट में क्या होने वाला है। सो पर्टिकुलरली ये ऐसे कुछ एक्सपोनेंट्स आपको दे देगा कि 14 के लास्ट का वंस डिजिट क्या आने वाला है। ठीक है, तो इनमें साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। इसके बाद डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके, वो यहाँ पर आ सकते हैं। और उसके बाद फाइनली रिमाइंडर्स और फैक्टर्स से। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर आपको कई बार सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करने के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इस वाले पार्ट को अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड जो मैंने प्रायोरिटी पे रखा है वो मैंने ज्योमेट्री को रखा है। ज्योमेट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल उसमें से क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ज्योमेट्री में फर्दर अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो हो जाते हैं लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स। अच्छा, ट्राइंगल्स में ये ध्यान रखना कि सारे टाइप के ट्राइंगल्स, उनकी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स और उनमें जितने भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल के, सेंट्रॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। सर्कल्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद पॉलीगॉन्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और फाइनली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें 10th लेवल के कई बार सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला या फिर डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद थर्ड पे है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। ठीक है, अब इस पे टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने मोस्टली आइडेंटिफाई किए थे। सो पहली होती है आपकी न्यूमेरिकल सीक्वेंस। अब वो किसी भी पैटर्न की हो सकती है। आपने अगर कोई भी स्टैंडर्ड रीजनिंग की बुक्स या फिर सॉल्व कर रखी हैं तो आपको पता होगा कि उसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है कि आगे वाला नंबर कौन सा आने वाला है। वैसे ही सेम चीज़ अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए अप्लाई होती है कि एक बार अगर बी दिया हुआ है तो फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स छोड़ करके या फिर कोई एक डेफिनेट पैटर्न में अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं या फिर प्रोग्रेस करते हैं आगे या पीछे। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये थोड़ा बहुत आपके क्लास 10th लेवल से रिलेट करता है और इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है वो है क्लॉक्स एंड कैलेंडर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लॉक से पर्टिकुलरली अगर मिनट्स एंगल और आवर एंगल कितने बार मीट कर रहे हैं, कौन से एंगल पे मीट कर रहे हैं, एंगल ये है तो टाइम क्या होगा, टाइम ये है तो एंगल क्या होगा। ठीक है, कैलेंडर में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के मंथ के इस डेट पे ये डे था तो नेक्स्ट मंथ के इस डेट पे कौन सा डे आएगा, या फिर लीप ईयर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की आप थॉरो प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद थोड़ा बहुत फिर यहाँ पर से, ये तो हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स थे आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में कर रखा है। तो यहाँ तक आप इसको एक रफ वो मान सकते हो प्रिपरेशन के लिए कि हाँ इन सारे टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। यहाँ जितने मैं इस बोर्ड पे लिखा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उतने आपको अच्छे से करने ही हैं। उसके बाद फिर आपको बचे हुए पार्ट्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाते हैं एवरेजेस पे। एवरेजेस के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत कई बार मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस गए हुए हैं। रेशियो, परसेंटेजेस एंड एजेस, ये मैंने एक साथ ले लिया है क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस आए थे रिसेंटली वो भी एक साथ ही आए थे। मतलब आपको अगर रेशियो दिया हुआ है तो वो एजेस, कोई दो लोगों की एज इस रेशियो में है, इस टाइप से रिलेटेड होकर इंटरलिंक्ड होकर क्वेश्चंस आ रहे थे। इसके बाद है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, काफ़ी स्टैंडर्ड टॉपिक है।
कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स ही हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको कर सकते हो। इसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस। इन्हें भी मैंने क्लब कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर नेचर के टॉपिक्स हैं, तो आप इनको कर सकते हो, ये इन्हें आपको करना है अच्छे से। इसके बाद आता है मेंसुरेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो मेंसुरेशन पार्ट भी आपको अच्छे से करना है, सारे फॉर्मूलेज जो होते हैं इसके वो पता होने चाहिए, और इनमें कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर शेप, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। फिर टाइम एंड वर्क, ये अगेन एक स्टैंडर्ड टॉपिक है, आराम से इसको आप, इसके जितने भी पैटर्न्स बनते हैं टाइम एंड वर्क के, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, ये वाला पार्ट आपसे आराम से हो जाएगा। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ तक मैंने देखा स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आया है, एक आध बार कोई एक मॉडरेट डिफिकल्टी का आ गया होगा, बट मोस्टली मीन, मीडियन एंड मोड, इनसे रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो 12th टॉपिक है, लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटी, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो पर्टिकुलरली नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, बट मुझे लगता है कि इनमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने इसे इंपॉर्टेंट में इंक्लूड कर लिया है। सो आप इनकी एक बेसिक नॉलेज एटलीस्ट रख सकते हो, बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। इस पे बेसिक से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है लॉगरिथम और इनइक्वालिटीज पे। उसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ओके। ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा क्वेश्चन आया, ठीक है। आप ये लॉगरिथम्स को इनफैक्ट क्लास पे भी रख सकते हो, बट ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी ये आपको अच्छे से करना है। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, ऐसा नहीं है हर साल इनमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, और प्रोबेबिलिटी इन जनरल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो जस्ट बिकॉज क्वेश्चन नहीं आ रहे थे इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं आएंगे, और काफ़ी इजी टू डील विद टॉपिक होता है, तो आप आराम से कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कुछ लोगों को थोड़ा टिपिकल लग सकता है, तो अगेन अपने लेवल ऑफ जितना आप टाइम दे सकते हो इस टॉपिक पे दो, बट बाकी सारी चीज़ों को आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ठीक है। अभी इसमें जो मैथ्स का पर्टिकुलर सेक्शन होता है उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट भी आता है, वो मैंने इसमें ऐड नहीं कर रखा है। अगर मुझे उसे ऐड करना होता तो मैं यहाँ 0 नंबर लिख करके एक DI का पार्ट ऐड करता, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस वाइज देखोगे तो DI अलोन का काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाइज वेटेज ज़्यादा हो जाता है, बट आई ट्राई कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना पाऊँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिसेंट 5 ईयर के ट्रेंड में रहे हैं। सो ये तो था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्वांट्स, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। और इसके अलावा जो जितने टॉपिक्स बच गए हैं उन्हें भी आपको अच्छे से, जितने टॉपिक्स सिलेबस में आते हैं, जैसे अरिथमेटिक के सिलेबस में कुछ कुछ पार्ट हैं जो जैसे पार्टनरशिप्स हो गए, और ये सब मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो वो आप फिगर आउट कर लेना कि वो कौन कौन सा टॉपिक रह गए हैं, बट इन पार्ट्स को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। सो दैट्स इट। और हाँ, एक और चीज़ मैंने बताने वाला था आपको कि ये जो टिसनेट का एग्ज़ाम है, रिलेटिवली आप इसको कैट से अगर कंपेयर करोगे तो ये थोड़े से ईजियर साइड पे आता है, तो पर्टिकुलरली जो इसका मैथ्स और रीजनिंग पार्ट है और जो इंग्लिश भी है वो बिलो रहता है कैट डिफ़िकल्टी लेवल के। तो इससे होता क्या है कि ये क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट्स जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कैट की, वो ईजिली बना लेते हैं। तो ऐसे में आपको ये लग सकता है कि हमें एडवांटेज कैसे मिलेगा, या फिर हम कैसे क्रैक करेंगे अगर बाकी सब लोग इतना इजीली इसको बना ले रहे हैं। तो याद रखना कि ऐसे एग्ज़ाम्स में आपको सिली मिस्टेक्स करने की जो क्वेश्चन बोल सकते हो, या फिर जो आपके पास रिस्क सिली क्वेश्चंस करने की पोटेंशियल आपके पास होती है, वो बहुत कम होती है। तो आप ऐसा मान के चलना कि इस एग्ज़ाम में आपको एक भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, और अगर आप कोई भी ऐसे 3 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो जो कि बाकी सारे के सारे स्टूडेंट सही कर रहे हैं, तो फिर आप क्रिटिकल जोन में आ जाते हो। इस बात का आप ध्यान रखना कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जो सबके सब सही कर रहे हैं वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, उससे आप रेस में बने रहोगे और बाकी सारे क्वेश्चन से आप रेस में आगे निकलोगे, ठीक है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस वीडियो वाज ऑफ सम हेल्प टू यू, and I'll see you all in my next video. Have a great day. Bye bye.